शब्द कोई भी इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन महत्व होता है संदेश का कि वो हमें किस ओर प्रेरित कर रहे हैं, वो हमें किस ओर ले जा रहे हैं। दुनिया में विनाशकारी तत्व जो हैं वो भी कुछ संदेश देते हैं, वो भी कुछ प्रेरणा देते हैं, और उनसे प्रेरणा लेकर जो उस रास्ते पे चल निकलते हैं वो अपना और औरों का नुकसान करने वाले बनते हैं। लेकिन भक्त महापुरुष संत भी संदेश देते हैं और प्रेरणा देते हैं, लेकिन उस रास्ते पे जो चल निकलते हैं वो अपना भी कल्याण करते हैं, औरों का भी कल्याण करते हैं। तो इसलिए अनुकरण करने के लिए यही सदैव से कहा गया कि संतों के रास्ते पे जो चल निकलता है वही बुद्धिमान है, वही सूझवान है, वही विवेकी है, क्योंकि उसने ठीक चुन लिया, उसने सही रास्ता चुन लिया, उसने सही दिशा को अख्तियार कर लिया। इसलिए वो बुद्धिमान है, इसलिए वो विवेकी पुरुष है। तो जिसने विपरीत रास्ते जब भी अख्तियार किए हैं उन्होंने हमेशा ही अपयश प्राप्त किया और अपना पतन किया। अगर रावण ने कुछ ऐसा चुन लिया करने के लिए कार्य, तो ऐसा रावण के द्वारा चुन लेना वो उस मार्ग को, और आज युगों बीत गए, उसको जलाने से हम रुक नहीं रहे हैं। तो इसी प्रकार से जब जब भी इतिहास के किसी भी दौर में ऐसे नामों का जिक्र आता है, चाहे सतयुग में हिरण्यकश्यप का जिक्र आ जाता है और उसी के बेटे भक्त प्रहलाद का जिक्र आ जाता है, तो जो हिरण्यकश्यप ने चुना आज तक उसको दुत्कारा जा रहा है। लेकिन जो छोटे से बच्चे ने चयन किया, बाप में तो विवेक आया नहीं और छोटे से बच्चे में विवेक बुद्धि जाग गई। बाप ने तो विपरीत दिशा अख्तियार कर ली, लेकिन छोटी उम्र वाले बेटे ने सही दिशा अख्तियार कर ली। एक ने सवेरा चुन लिया, एक ने अंधेरा चुन लिया। तो अगर अंधेरा ही चुना है तो फिर वही कुछ हिस्से में आएगा, और अगर सवेरा चुना है तो इस प्रकार से एक रोशन ही एक जीवन बन जाता है। तो कहने का भाव यही है कि इस संसार में सब कुछ है। यहाँ पर फूल भी हैं और कांटे भी हैं, अंधकार भी है और उजाला भी है, प्रेम भी है और नफरत भी है, अभिमान भी है और विनम्रता भी है, संकीर्णता भी है और विशालता भी है। इसी प्रकार से ये दोनों ही पहलू ये लगातार चलते चले आ रहे हैं। लेकिन महापुरुषों की वाणी, महापुरुषों के वचन वो यही बताते हैं कि अगर दोनों ही पहलू हैं और हमने एक चुनना है तो तुम वही चुनो जिसके द्वारा तुम्हारा एक पार उतारा होता है, तुम्हारा रुतबा ऊंचा होता है और तुम धरती के लिए वरदान बन जाते हो, मानवता के लिए तुम फख्र का कारण बन जाते हो, और तुम ही हो फिर वो जो धर्म को जिंदा रखते हो। तो इसलिए वो मार्ग चुनने के लिए संतों महात्माओं ने, गुरु पीर पैगंबरों ने युगों युगों से कहा है, और तमाम महापुरुषों ने प्रधानता जीवन में दी सत्य को। क्योंकि अगर चुनने की बात आ रही है, अगर उजाले की बात आ रही है, अगर प्रेम की बात आ रही है, अगर विनम्रता की बात आ रही है, अगर मोक्ष और मुक्ति की बात आ रही है, तो सबके लिए एक वो कदम उठाना बड़ा ज़रूरी है, और वो है एक सत्य की पहचान करना, एक सत्य के साथ ये नाता जोड़ना, एक सत्य का बोध हासिल कर लेना
ये जो शाश्वत परम सत्ता है, ये जो अजन्मी परम सत्ता है, जिसको स्वयंभू कहा है। स्वयंभू का मतलब कि जिसको कोई बनाने वाला नहीं है, ये अपने आप में ही है, इसका बनना नहीं है, इसका कहीं पर अस्तित्व में आना नहीं है, ये तो हमेशा रहा है। तो स्वयंभू, शाश्वत, एक रस, निर्मल, ये एक परम सत्ता कण कण में भी जो व्याप्त है, ऐसे सत्य के साथ ये नाता जोड़ने की महापुरुषों ने ये बात कही है कि अगर इसके साथ इंसान जुड़ेगा नहीं तो बाकी जो कुछ भी हम जिसको हम सुंदर रूप कहते हैं वो संभव नहीं है, जो मोक्ष और मुक्ति कहते हैं वो संभव नहीं है। तो इसलिए इस सत्य की तरफ अग्रसर करने के लिए महापुरुष आज भी प्रेरणा दे रहे हैं कि इंसान तू जाग जा और इस सत्य की लखता कर ले। ये कहाँ भूल्यो रे झूठे लोभ लाग, कछु बिगड़ो नाही अबहु जाग। कि कहाँ भूल्यो रे, कि कहाँ तू भूल कर रहा है, कि कहाँ भूल्यो रे झूठे लोभ लाग, कछु बिगड़ो नाही, कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अक्सर हम कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, उसको भूला नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि कछु बिगड़ो नाही, कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी तुम अपना संवार सकते हो। जितनी देर श्वास चल रहे हैं उतनी देर तुम इस भटकन से उभर सकते हो, तुम अपना कल्याण कर सकते हो। लेकिन अगर तमाम श्वासों की पूंजी समाप्त हो गई लेकिन तुम संभले नहीं, तुमने रास्ता अपना बदला नहीं, तुम गफलत की नींद से उठे नहीं, तुमने झूठ को प्रधानता ही देते रहे सारी उम्र, तो फिर तो संसार से रुखसत भी हो जाओगे, कोई ठौर ठिकाना नहीं। और फिर अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर तो कुछ तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं है। तो इसीलिए संत महात्मा वो यही संदेश वो देते चले आए हैं कि हे इंसान तो ये सत्य की लखता कर ले, ये सत्य का बोध हासिल कर ले जो तेरे से दूर नहीं है। जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई, लेकिन समझ उन्हीं को आई जिन पे रहमत हुई। कि जितना करीब खुदा है, जिसकी प्राप्ति पे इतना जोर दिया जा रहा है, जिस सत्य से नाता जोड़ने के लिए इतना जोर दिया जा रहा है, तो ये सत्य, ये परमात्मा है कहाँ पर? कोई आसमानों की तरफ इशारा कर देगा कि आसमानों के ऊपर बैठा हुआ है, कोई किसी जंगल में इसको महदूद मानता है, कोई किसी एक दिशा में इसको मानता है और उस तरफ अपना मुख कर लेता है। तो महापुरुष संत वो यही बताते हैं कि इंसान, ये परमात्मा जिससे नाता तूने जोड़ना है, ये तेरे से दूर नहीं है, ये करीब से अति करीब है। लेकिन इंसान इसको कहाँ कहाँ ढूंढता है कि वस्त कहीं ढूंढत कहीं, किस विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। कि वस्तु है कहाँ पर और ढूंढी कहाँ पर जा रही है। तो वस्तु तो दूर नहीं है, ये तो करीब है, ये अति करीब है। जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई, जितना ये करीब है उससे करीब कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे परमात्मा के लिए जो भटकन भी है अगर इंसान में, तो तब भी उसके लिए ब्रह्म ज्ञानी ही सहारा बनते हैं, वरना तो भटकता रहता है। एक तो वो पहले प्रकार के लोग जो सोना ही पसंद करते हैं, वो गफलत की में सोए रहते हैं, वो केवल और केवल दुनिया और दुनियादारी को ही विशेषता देते हैं। लेकिन एक वो भी होते हैं जिनके मन में जिज्ञासा होती है, कि मन में जिज्ञासा होती है कि हम जाने सत्य को, हम इस मूल को जाने। तो उनमें वो जिज्ञासा होती है, वो चाहना पैदा हो जाती है।
लेकिन उसी चाहना को पूरा करने के लिए वो कहाँ कहाँ भटकते हैं, वो कैसे कैसे एक क्रियाओं को उसका साधन लेते हैं, उसका एक उस साधन को अपनाते हैं, क्या क्या ढंग अपनाते हैं। लेकिन महापुरुषों ने ये भी कहा कि इंसान तो कितने कर्म करता है, कितनी विधियां अपनाता है और कहाँ कहाँ खोजता है, लेकिन खोजता तो इस तरह से है जैसे परमात्मा कहीं फासले पे है। तो इसीलिए कहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे रे, मैं तो तेरे पास रे। तो इसलिए ये करीब परमात्मा, पास परमात्मा, लेकिन इंसान इसको कहाँ कहाँ पर खोज रहा है। तो अपने ही घर में जो है उससे अनजान, इसीलिए वस्त कहीं ढूंढत कहीं, किस विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। इसीलिए कबीर जी को रामानंद जी का जब संग मिल गया तो कबीर जी की भटकन दूर हो गई, और इसलिए उसी काशी नगरी में, उसी तट पे बैठे हुए अन्य लोगों को अब कबीर जी कह रहे हैं कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आंखन की देखी। कि अब तो मुझे ब्रह्म ज्ञानी संत मिल गए और अब मेरी भटकन दूर हो गई है। और ऐसी भटकन दूर हुई कि मैंने जान लिया कि ये तो मेरे कितना करीब था, ये तो अजन्मा, ये तो सर्वव्यापी सर्वव्यापी ये सुनते थे, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञानी ने मुझे वो निगाह दे दी, वो ज्ञान के नेत्र दे दिए, वो ज्ञान चक्षु दे दिए, और अब जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हू बहू है। फिर हर जर्रे में, हर शय में इसी का नज़ारा ले रहा हूँ। और ये भी ब्रह्म ज्ञानी ने जो ये ज्ञान की ज्योत जगाई, ये सतगुरु जो मिले, उन्होंने ऐसी ज्ञान की ज्योत जगाई कि अब वो भी भ्रम मिट गया जो मेरे मन में था कि राम जुदा है, रहीम जुदा है। इसीलिए कबीर जी ने फिर कहा कि काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीरा जीम। कि कोई अंतर नहीं है, कि काशी काबा एक है, और वो इसलिए एक है क्योंकि राम और रहीम एक हैं। अगर राम और रहीम अलग होता फिर तो काशी और काबे में भी अंतर होता, लेकिन क्योंकि राम और रहीम एक हैं इसलिए काशी और काबा में अंतर नहीं है। तो काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीरा जीम। तो इस प्रकार से मैदा एक, उससे हम कितने पकवान बना लेते हैं, एक ही मैदा से हम कितने प्रकार के पकवान बना लेते हैं। जैसे कहते हैं कि लोहा तो एक है, घड़ने में है भेद, ताई का बख्तर बने और ताई का शमशेर। कि लोहा तो लोहा है, उसी से हम बख्तर भी बना लेते हैं, उसी से हम कटार तलवार भी बना लेते हैं। तो लोहा तो वही है, सोना तो वही है, उसी सोने से हम पैजेब भी बना लेते हैं, हम कंगन भी बना लेते हैं, उसी सोने से हम गले का हार बना लेते हैं। तो उसी मट्टी से कुम्हार सुराही बना लेता है, घड़ा बना लेता है, कोई एक आकृति बना लेता है। तो इसी तरह से महापुरुष कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये तो एक ही था, सदैव से एक था और आज भी एक ही है, इससे अलावा कुछ नहीं है, एक ही है। तो इसलिए इस एक की पहचान करना बड़ा जरूरी है, तभी हम अनेक मानना छोड़ेंगे। अगर जानेंगे नहीं तो अनेक ही मानेंगे, एक नहीं मान पाएंगे। लेकिन जिसने एक जान लिया, एकला जाना एकला माना एक वहा, कि एक को एक करके जब जान लिया तब फिर एक को एक करके मान लेते हैं, और जब एक को एक करके मान लेते हैं फिर एकता के सूत्र में बंध जाते हैं। तो इसलिए एकला जाना, कि एक को जानना, कि कुआं तो एक है, पानी भरे अनेक, बर्तनों में भेद है पर पानी सब में एक। कि इस प्रकार से एक ही कुएं से अनेकों प्रकार के बर्तनों के द्वारा पानी भरा गया, लेकिन कुआं तो वही था।
बर्तनों में भेद, लेकिन उन बर्तनों में अब जो पानी जो भरा गया वो उसी एक कुएं से। जैसे गंगा से पानी भरते हैं, गंगा हजारों मील सफर तय करती है, कहाँ गौमुख से शुरू होती है, तो उसी गंगा से पानी पता नहीं करोड़ों करोड़ों लोग भरते हैं। और वो पानी भरने वाले राम जी को मानने वाले भी, उसी गंगा से पानी का इस्तेमाल करने वाले हज़रत मोहम्मद साहब को मानने वाले, उसी गंगा के पानी को इस्तेमाल करने वाले हज़रत ईसा मसीह जी को मानने वाले, श्री गुरु नानक देव जी महाराज को मानने वाले, या फिर जो अपने आप को ब्राह्मण कहता है, या कोई क्षत्रिय या वैश्य या हरिजन कहता है, कोई जाति कोई भाषा वाला हो, तो उसी गंगा से पानी भरते हैं। लेकिन इंसानों की ऐसी अज्ञानता और ऐसी इंसानों की एक हूड़मती या फिर उनका तंग दिली, तो वो क्या रूप दे देते हैं कि एक ही उसी गंगा का जल, और उसको अब जब भरा गया और भर के जब घर में लाया गया, अगर मुसलमान भाई ने पानी भरा और घर में लाया तो अब हो गया कि ये मुसलमान का पानी है, ये पानी नहीं पीना है। क्या उसने कुछ मिला दिया है? उसने उसमें कोई और चीज़ मिला दी है? वही पानी है। तो इस तरह से ये जो बंटवारे, ये जो दूरियां हैं, वो उसी कारण है कि एक को जाना नहीं। इसलिए कहा है कि एकला जाना एकला माना, एक को जानो एक को मानो और एक हो जाओ। तो इसलिए ये बखेड़े भी इसलिए हैं, ये दूरियां भी इसीलिए हैं। इंसानों और इंसानों के दरमियान ये मज़हब मिल्लत की दीवारें ये इसीलिए खड़ी हैं क्योंकि एक का बोध नहीं है। तो इसलिए महापुरुष भक्तजन वो यही संदेश दे रहे हैं कि इंसानों पहले तो यही कदम उठाना होगा कल्याण के लिए कि तुम ब्रह्म ज्ञानियों का संग करके इस एक की लखता कर लो, इस एक को जान लो, और जाना री करा कल्याण, जानने से कल्याण हो जाएगा। और अगर जानोगे नहीं सत्य को, इस सत्य को अपनाओगे नहीं, तो फिर तुम्हारे भ्रम भी बने रहेंगे, ये दूरियां भी बनी रहेंगी, ये बखेड़े भी बने रहेंगे, और ये टकराव भी बने रहेंगे, ये दूरियां बनी रहेंगी, एक दूसरे के से कभी भी करीब ना आ पाएंगे, कभी वो विश्व भाईचारा वो स्थापित होने की कोई भी संभावना नहीं है अगर हम इस मूल पे आके नहीं खड़े होते हैं। तब तक ये जीवन में क्रांति घटित नहीं होती है। इसलिए महापुरुष संत जनों ने यही जोर लगाया, संत तुकाराम जी ने भी यही जोर लगाया, नामदेव जी ने भी यही जोर लगाया। इसी प्रकार से कबीर जी ने, रविदास जी ने, मीराबाई ने, मुक्ताबाई ने, इसी तरह से गुरु पीर पैगंबरों ने वो तमाम जीवन अपना इसी और ही लगाया कि इंसानों को जागृति मिल जाए, इंसान इस गफलत की नींद से उठ जाएं और अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लें, और जिस कारण इस मनुष्य जन्म को उत्तम जन्म माना गया है वो उस अवस्था को प्राप्त कर लें। इसलिए महापुरुष संतजन ये इंसानों को ये एक पैगाम ये देते आए हैं, और आज भी यही पैगाम ये दिया जा रहा है। तो जैसे दास ने पहले कहा कि जो बीत गया सो बीत गया, कि कछु बिगड़ो नाही अब हूँ जाग, कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी जाग जा। कई लोग तो ये कह देते हैं कि हमारा जीवन इतना गिरा हुआ जीवन, हम तो पात्र हो ही नहीं सकते हैं, हमारे हिस्से में कहाँ पर यह अमोलक दात आ सकती है। इस भ्रम के कारण भी अगर किसी के कदम रुके हुए हैं तो वो भी महापुरुषों ने कहा है कि एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदिक परो, ये दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो। कि इस प्रकार से एक लोहा एक जल्लाद के हाथ में है और एक लोहा पुजारी के हाथ में है। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदिक परो,
ये दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। कि उस पारस के लिए भेद नहीं है कि ये जल्लाद का लोहा है या फिर ये पुजारी का लोहा है। उस पारस का काम तो उसको कंचन बनाना है। तो इसी तरह से ये नहीं कि कोई अच्छे कर्म करता आया है या बुरे कर्म करता आया है, कि शायद बुरे कर्म जो करता आया है वो सच की प्राप्ति नहीं कर सकता, वो अपना कल्याण नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो गन का पापन का कहाँ कल्याण होता, कोडे राक्षस का कहाँ कल्याण होता, सज्जन ठग का कहाँ पर कल्याण होता। इतना गिरा हुआ उनका जीवन, वो तो फिर कभी भी उनका उद्धार ना होता। ये तो बात फिर ऐसी है, अगर धोबी के पास जाए मैला कपड़ा लेकर और धोबी कहे कि पहले कपड़ा साफ करके लाओ फिर धोऊंगा, फिर कहेंगे कि मैंने ही साफ करना है कि तुम्हारा फिर क्या काम। तो कहने का भाव क्या है कि इस प्रकार से कह रहे हैं कि एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, ये दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। तो ये कोई भेद नहीं है। तो इसलिए अगर ये भी सोचकर किसी के कदम रुके हैं कि हम तो गिरे हुए हैं, हमारा कल्याण नहीं हो सकता है, और यहाँ तक लोग जो जाति के आधार पर भी इस कदर बातें करते हैं अजीब सी कि तुम नीची जाति वाले, तुम्हें ये प्राप्ति नहीं हो सकती है, तुम ये फलां धर्म स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते हो इत्यादि। ऐसे ऐसे लोग अज्ञानता का अंधकार ढोते चले आ रहे हैं सदियों से। हकीकत से कोसों दूर हैं वो लोग, सच्चाई से सामना नहीं हुआ है उनका। तो इसलिए महापुरुष संत ये स्पष्ट सी बात करते हैं, सीधी सी बात करते हैं कि इंसानों, अगर ये सच नहीं पाओगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। ये सच की लगता नहीं करोगे, तुम्हारे भ्रमों का नाश नहीं होगा। अगर इस सत्य को जीवन में अपनाओगे नहीं तो एक दूसरे के करीब नहीं आओगे, एक दूसरे को छोटा मानना नहीं छोड़ोगे। तो इसलिए ये सब जो कुछ उत्तम है, ये उत्तम तभी है अगर एक पारब्रह्म परमात्मा, एक ईश्वर निराकार, इस अकाल पुरख के साथ, इस रमे हुए राम के साथ तुम अपना नाता जोड़ लोगे, तभी ये संभव है। तो आओ साथ संगत, यही प्रार्थना, यही अरदास की जाती है कि दातार ऐसी कृपा करे कि सभी को ही ये जागृति प्रदान करे, सभी को ये एहसास बख्शे कि जाने के वाकई ही ये परमात्मा को पाना बड़ा ज़रूरी है। केवल इसके नाम का उच्चारण ही काफ़ी नहीं है, केवल इसका जिक्र ही काफ़ी नहीं है। इसको पाना है, इसकी प्राप्ति करनी है। ब्रह्म की प्राप्ति की बात हो रही है, केवल जिक्र की बात नहीं है, केवल वर्णन की बात नहीं है, केवल गुणगान की बात नहीं है, केवल इसके नाम के रटन की बात नहीं है। ये प्राप्ति की बात हो रही है, क्योंकि नाम तो हर शय के होते हैं, हर वस्तु के नाम होते हैं। तो अगर वस्तुओं के नाम हैं तो नामों से ही फिर हमारा काम चल जाए। नहीं, हम सभी जानते हैं कि नामों से काम नहीं चलता है, वस्तु से काम चलता है। अगर दौलत धन की बात करें तो उसका भी नाम है, लेकिन नामों का जिक्र करते जाएं तो कंगालता दूर नहीं होने वाली है। वो दौलत जिसको कहते हैं वो हमारे हिस्से में आती है तब। अगर शक्कर का जिक्र करते हैं तो शक्कर के जिक्र से हमारे चाय या दूध मीठी होने वाली नहीं है, वो तो फीकी ही रहेगी। इसी प्रकार से हर शय का नाम है, हर वस्तु का नाम है। छोटी सी सुई से लेके बड़े से बड़ा कुछ भी है, उसका नाम है उस वस्तु का। तो अगर कहें कि चलो बड़ी बात तो, बड़ी चीज़ तो केवल नाम से काम नहीं चलेगा, एक सुई तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, वो तो नाम से काम चल जाएगा, लेकिन वो छोटे भले ही है, बारीक सी उसकी नोक, लेकिन फिर भी केवल नाम से काम नहीं चलेगा। फिर तो
नाम का रटन करते रहो, तुम्हारा कपड़ा सिल जाएगा। जो फटा हुआ है वो फटा ही रहेगा, वो सिलने वाला नहीं है। वो तो सुई की आवश्यकता है, सुई का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से महापुरुष संत जन कहते हैं कि केवल नामों से बात नहीं चलनी, केवल इसके जिक्र से बात नहीं चलनी है। ये तो राम की प्राप्ति करनी होगी, इस हरि की प्राप्ति करनी होगी, इस निराकार दातार को प्राप्त करना होगा, इससे नाता जोड़ना होगा, तभी कल्याण होगा। तो दास यही अरदास करेगा कि दातार कृपा करे कि आप सभी को, जहाँ पर जिनको ये प्राप्ति हुई है, उनको दातार इसको अपना कर जीवन जीने की शक्ति प्रदान करे, इसी के रंग में रंगे रहें। और जिनको प्राप्ति नहीं हुई उनको भी दातार कृपा करे कि उनके भी कदम इस और बढ़ें, ताकि वो भी अपना उद्धार कर लें। साथ संगत जी।